लाडनू तहसील के रोडू गांव का दृश्य, जहां पर लांस नायक मुकेश कुमार लखारा को राजकीय सम्मान के साथ, सैनिक सम्मान के साथ लाया जा रहा है। शहीद को सलामी देगा। वो राष्ट्रीय राइफल्स में डेपुटेशन पे थे। राष्ट्रीय राइफल्स एक सेना का अंग है जो कश्मीर में उग्रवादियों से लोहा लेने के लिए बनाया गया है। 18 नवंबर को वो दुश्मन के इलाके में पेट्रोलिंग करने गए हुए थे। एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में शिफ्ट हो रहा था, तो उस समय 17 तारीख के रात को अवलांच आया। इस दुख की घड़ी में पूरा लाडनू उनके साथ खड़ा है। हितेश ज्वेलर्स भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। मैं नागेश कुमार कौशिक, केडीएच राजस्थान में स्वागत है। दोस्तों, रोडू गांव लाडनू तहसील के लाडले भारत के वीर सपूत लांस नायक मुकेश कुमार लखारा के पार्थिव देह सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में लाया जा रहा है। यहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे सैनिक सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं वो विपरीत परिस्थितियों में इस देश की रक्षा करते हैं। जहां जैसलमेर, बीकानेर जैसी जला देने वाली गर्मी होती है, वहीं कश्मीर में गला देने वाली, हड्डियों को गला देने वाली ठंड होती है। और ऐसे ही कश्मीर के कुपवाड़ा में लांस नायक मुकेश कुमार तैनात थे और गत शुक्रवार को हिमस्खलन की वजह से और उनकी पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव रोडू गांव में लाया जा रहा है, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान, सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गर्व से भर देने वाले एक क्षण, अपने गांव के इस लाडले को अंतिम दर्शनों के लिए ये देखिए लोग किस तरह से यहाँ उपस्थित हैं, उनको सादर श्रद्धांजलि देने के लिए। सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव, उनके पार्थिव देह को लाया जा रहा है। लांस नायक मुकेश कुमार की पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव रोडू में लाया जा रहा है, उनके घर, जहां पर ये देखिए भारी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित हैं। शहीद का नाम अमर रहेगा, मुकेश कुमार का नाम अमर रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ नारेबाजी भारत माता की जय, और वास्तव में अपना नाम अमर कर गए हैं। शहीद को सलामी देगा। उनके परिवारजन उनके घर अंतिम दर्शनों के लिए ले जाया जा रहा है।
उनके पैतृक घर अंतिम दर्शनों के लिए ले जाया जा रहा है। अंतिम दर्शनों के लिए उनके पैतृक घर उनके पार्थिव देह को ले जाया गया है। उनके अंतिम दर्शनों के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं। मंजीत सिंह जी पहुंचे हैं। लाडनू के विधायक मुकेश भाकर भी यहाँ पहुंचे हैं। उनके निवास स्थान से अंतिम यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। शहीद को सैनिक सम्मान के साथ सलामी दी जा रही है और उनकी अंतिम यात्रा उनके पैतृक गांव रोडू से रवाना हो चुकी है। अंतिम यात्रा उनके पैतृक घर से रवाना हो चुकी है। सैनिक सम्मान राज्य के सम्मान के साथ वंदे मातरम भारत माता के जयकारों के साथ अंतिम यात्रा रवाना हो चुकी है उनके घर से। पुष्प वर्षाएं की जा रही है। गांव का पूरा न सिर्फ रोडू गांव बल्कि आसपास के और भी गांवों के हजारों लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम रोडू के गांव के इन गलियों में दिखाई दे रहा है।
भारत माता की जय। मुकेश कुमार रोडू गांव के लाल को अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए शमशान परिसर में आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहां पर जमा हैं अपने गांव के इस वीर सपूत के अंतिम दर्शनों के लिए। लांस नायक मुकेश कुमार के उनके पैतृक घर से अंतिम यात्रा यहां उनके शमशान, जो गांव का शमशान है, वहां पहुंच चुकी है। और यहां पर भी हज़ारों की संख्या में ये देखिए लोग यहां पर अंतिम दर्शनों के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। पूरे सैनिक सम्मान के साथ पार्थिव देह लांस नायक मुकेश कुमार की पार्थिव देह को शमशान में ले जाया जा रहा है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ बैठेंगे। शहीद मुकेश कुमार लखारा की पार्थिव देह परिसर में आ रही है। चाह नहीं में शमशान परिसर में अंतिम विदाई के लिए पार्थिव देह को लाया जा रहा है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पर जाएंगी। एक बार पुनः निवेदन है कि सभी शहीद की पार्थिव देह के आसपास नहीं रहेंगे। वीर शहीद के पार्थिव देह को यहाँ शमशान भूमि में लाया गया है। ये देख सकते हैं ये अंतिम विदाई के अवसर को देखने के लिए, और इस दृश्य को देखने के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में हुजूम यहाँ पर लोगों का। अपनी नम आँखों से हर कोई अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। वीर अमर जवान मुकेश कुमार लखारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है सेना के जवानों के द्वारा। विधायक मुकेश जी भाकर श्रद्धा सुमन पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं शहीद को। साथ में राजेंद्र सिंह जी राठौड़, सैनिक कल्याण बोर्ड से राजेंद्र सिंह जी राठौड़ पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं और सैल्यूट कर रहे हैं। एडीएम साहिबा दीवाना पुष्प चक्र अर्पित करते हुए सीओ साहब लाडनू, एसबीआई साहब, तहसीलदार साहब, एडिशनल एसपी विमल जी पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। श्री विमल जी नेरा, विमल जी द्वारा पुष्प चक्र अर्पित कर सैल्यूट किया जा रहा है।
एडिशनल एसपी डिडवाना। सरपंच साहब आदरणीय गुरुजी पन्नालाल जी भानो राय धड़ा भागीरथ जी यादव जयराम सिंह जी गुरुड़े देवाराम जी पटेल सांवरमल जी भानो कैलाश निखारवाड़ पीसीसी सदस्य रामदेव जी बीरड़ा पिछले 3 दिनों से इस अप्रत्याशित पल की प्रतीक्षा थी। राष्ट्रभूमि के लिए अर्पित होने का और अपना तन मन वार गजेंद्र सिंह जी ओडिट पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। उस राष्ट्र को कोई आंच नहीं आ सकती। शहीद वीर जवान को सैल्यूट कर रहे हैं। लाडनू सिटी सीओ डीवाईएसपी राजेश जी पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं अमर वीर जवान को। भाजपा नेता अंजना शर्मा के द्वारा पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है। गांव के जो डिफेंस से रिटायर्ड जितने भी सैनिक हैं वो सुबह आए हुए प्रतीक्षित थे। ये मुकाम सभी के हिस्से में नहीं आता। विकास जी बोर्डक के द्वारा श्रद्धा सुमन पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है। मुकेश कुमार गरुड़ के क्षण का कलेजा मौत की तरह पिघल रहा है और वे सैनिकों के द्वारा भी दूसरे हिस्से में वीर शहीद को श्रद्धा सुमन भी अपनी अर्पित किए जा रहे हैं। हरगिज मिटा सकते नहीं। पुष्प चक्र और सुमन अर्पित कर रहे हैं। मनजीत पाल सिंह जी के द्वारा भी पुष्प चक्र अर्पित किया गया है। छोटे से गांव के अनजान गलियों में और आसपास के सभी लोग श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ऐसे अंतिम विदाई स्थल शमशान में मौजूद हैं। जाने को तो दुनिया से सभी लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना नाम अमर कर जाते हैं। जो लोग देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, इतिहास उन्हें हमेशा सुनहरे अक्षरों में उनका इतिहास लिखा जाता है। श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं सभी गांव के आसपास के हजारों लोग। ये राजस्थान की आन बान और शान रही है। युगों से राजस्थान अपने जिस माहौल में आदमी का कुछ समय के लिए रहना मुश्किल होता है, उस माहौल में दिन रात अपनी ड्यूटी पर गश्त निभाते हुए, बर्फीले तूफानों से सामना करते हुए और बहते हुए ग्लेशियरों की परवाह नहीं करते हुए ये जामाज अपनी ड्यूटी निभाते हैं। बर्फ का देख कर मंजर जहां डर जाना होता है, वहां पर फैसलाए जिंदगी हमें कर जाना होता है। बर्फ का देख कर मंजर जहां डर जाना होता है, वहां पर RR 56 जिस पलटन के लांस नायक मुकेश कुमार थे, उनके हवलदार को पलटन की तरफ से पुष्प चक्र भेंट कर सैल्यूट कर तोपखाना रेजिमेंट के सूबेदार साहब द्वारा पुष्प चक्र अर्पित कर जा रहा है। मुकेश जी गुज्जर के द्वारा भारतीय सेना की तरफ से क्षितिज कुमार जी पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं।
शहीद को सलामी देगा। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। राजकीय सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है शहीद को। माय बच्चे को नहीं माय बच्चे ये साउथ जो दरी पर बैठे हैं, हरी दरी वाले सभी लड़के और जो भी लोग मुखाग्नि दी जा रही है। लांस नायक मुकेश कुमार के छोटे भाइयों के द्वारा मुखाग्नि दी जा रही है। बंदूकों से सलामी दी जा रही है। अमर शहीद लांस नायक मुकेश कुमार लखारा के RR 56 के सूबेदार सर मेरे साथ में हैं। मुगा जी, उनसे बातचीत करते हैं कि
उनकी जो जर्नी है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, थोड़ी सी इनकी जर्नी के बारे में बताएं। इनको कितने मतलब समय से ये सेना में थे और जो इनकी जो शहादत हुई है उस समय किस तरह की परिस्थितियाँ थी? ये लांसनायक मुकेश रोडू गांव का जो सैनिक है, ये 268 मीडियम आरटी का जवान है। ये जुलाई 2022 में 56 RR में आया था। उसके बाद जवान ने अच्छा वहाँ पे जो बॉर्डर है वहाँ पे अच्छा ड्यूटी किया, और जब अभी एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में शिफ्ट हो रहा था तो उस समय 17 तारीख के रात को अवलांच आया, और वो जो बर्फ़ का बड़ा सा एक भाग होता है वो क्या हो जाता है, पहाड़ी से फिसल जाता है, जिससे क्या हो गया, ये 3 जवान उसके चपेट में आ गए और ये 18 तारीख को सवेरे इनका शहादत हो गया। बिल्कुल, आप उन परिस्थितियों को समझ सकते हैं कि जो सैनिक हैं वो किन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी करते हैं। हर वक्त हिमपात और हिमस्खलन का खतरा वहाँ पर बना रहता है। जो वो क्षेत्र है वहाँ पर क्या एनी टाइम इस तरह का खतरा बना रहता है हिमस्खलन का? ये जो क्षेत्र है यहाँ पे करीब अक्टूबर के लास्ट में बर्फ़ शुरू हो जाता है और मई जून तक ये बर्फ़ रहता है। तो हिमस्खलन का ये जो 5-6 महीने का जो परेड है इसमें ये हमेशा चलते रहता है। अमर शहीद जवान लांसनायक मुकेश कुमार को अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए लाडनू के विधायक मुकेश भाकर जी यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या कहेंगे सर, किन शब्दों में श्रद्धांजलि देंगे? देखिए, पूरे लाडनू के लिए, गांव रोडू के लिए, पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि यहाँ का एक लाल मुकेश लखारा जी, जिन्होंने इस देश की सेवा करते हुए, इस देश पे अपनी ड्यूटी करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, और उस परिवार के साथ पूरे जितने भी जनप्रतिनिधि है, प्रशासनिक अमला है, सारे लाडनू वासी, उनकी तरफ से श्रद्धांजलि भी है। और उस परिवार के लिए इस दुख की घड़ी में पूरा लाडनू उनके साथ खड़ा है। तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से मुकेश लखारा जी ने अपने प्राणों का त्याग किया इस देश की रक्षा के लिए, उस जगह जहाँ सांस लेना मुश्किल है, जैसा अभी पूर्व सैनिक अधिकारी बता रहे थे, उस जगह रहकर उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े गर्व की बात इस रोडू और हम सब के लिए है। मैं मेरी ओर से उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूर्व सैनिक कर्नल भंवर सिंह जी राठौड़ यहाँ पर पहुँचे हैं सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए। क्या कहेंगे सर इन क्षणों के बारे में, जब एक सैनिक शहादत देता है, अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर देता है, इन क्षणों के लिए क्या कहेंगे? आप खुद एक सैनिक रहे हैं। ये बहुत ही दुखद क्षण है, और एक परिवार के लिए, हम सब के लिए दुखी का माहौल तो है, लेकिन उसके साथ ही बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे बीच में से एक आदमी सेना में उस जगह पे अपनी शहादत देता है जहाँ पर बहुत मुश्किल इलाका है, जहाँ सांस लेना रहना भी मुश्किल हो जाता है। भाई मुकेश 18 तारीख को उसी दुर्गम स्थिति के अंदर अपने 2 साथियों के साथ वहाँ शहादत दिया है, और तिरंगे में लपेट के आना एक बहुत गर्व की बात है। हम लोगों ने भी सेना में नौकरी की है। हमारे साथी हैं सुधार गजराज साहब, कसुमी, रोडू, तंवरा, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हम ये चाहते हैं कि हर आदमी में ये जज्बा हो कि सेना में नौकरी करें और शहादत देने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। सर आपकी पोस्टिंग कहाँ पर थी? मैं जहाँ पर अभी ये शहीद हुआ है उसी पोस्ट पे, उसी इलाके में परिस्थितियों को आप बहुत अच्छी तरह मैं 1994, 95, 96 वहीं रहा हुआ हूँ। और कल जैसे मेरे को पता लगा तो वहाँ जो सीनियर अधिकारी है मेरे राजपूताना राइफल से ही हैं, उनसे मैंने बात भी किया था। उन्होंने सारी परिस्थिति को मुझे बताया कि कैसे कैसे ये हुआ और कैसे हुआ। बहुत ही दुर्गम जगह है। हम लोग अभी तो फिर भी सुविधाएं हो गई, जब हम लोग थे आज से 20 साल पहले वहाँ पे तो बहुत मुश्किल था रहना। अभी भी वही हालत है। वहाँ अवेलेंच जो आते हैं तूफ़ान की तरह, जैसे अपने तूफ़ान आते हैं गर्मियों में, आंधियाँ चाले ने बिया नहीं बैठे, अवेलांच आवे बर्फ़ का, और भी का माने कोई भी आदमी ने कदे लपेटे में ले सके। तो ये कोई एक शहादत हुई है, और बटे सांस लेने बहुत मुश्किल हुआ है, खाणु बहुत मुश्किल हुआ है। बियाल के इलाके में रह और शहादत दिए देश के वास्ते, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर रह, हमारे शहर वास्ते, पूरे परिवार के वास्ते बहुत ही गर्व की बात है। रोडू गांव के लोग अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन कर रहे हैं अपने गांव के सपूत लाडले के। रोडू गांव के लाडले इस भारत देश के अमर शहीद लांस नायक मुकेश कुमार के परिवारजनों से भी हम बातचीत करते हैं।
थोड़ा परिवार का परिचय बताना चाहूँगा कि आप 2 भाई हैं और मुकेश कुमार मात्र 22 वर्ष की आयु में उन्होंने शहादत दी है और अनमैरिड थे, उनकी शादी होने वाली थी। और ज़्यादा जानकारी उनके भाई उनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा परिचय अपना पहले बताएं सर। मेरा नाम रामधन है और मैं मुकेश कुमार का छोटा भाई हूँ। क्या कहना चाहेंगे इन खास क्षणों के लिए, क्योंकि बहुत ही मन आपका उद्वेलित है, बहुत दुख में भी है, लेकिन जो मुकेश कुमार जी ने जो काम किया है वो पूरे इस देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए हैं, प्राणोत्सर्ग किया है, प्राण न्यौछावर किए हैं। तो ये एक दुख के साथ साथ एक गर्व का फल भी है। क्या कहेंगे ऐसे क्षण में अपने भाई को किस तरह याद करेंगे? उन्होंने मौन रहकर ही अपने भाई को याद किया है। परिवारजनों से थोड़ी सी हम और बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? राम सुख लगा, राम सुख जी। आप क्या लगते हैं इनके? मामा जी लगता हूँ। मामा जी लगते हैं। क्या कहेंगे उनके, मुकेश कुमार जी के स्वभाव के बारे में? और आज वो हम सब के बीच में नहीं रहे, उन्होंने जो किया है वो नाम अमर किया है। स्वभाव से बहुत ही अच्छा था ये, और ये बहुत गौरव की बात है। देश के लिए शहीद हो, शहादत हर किसी को नहीं मिलती, बहुत नसीब। बिल्कुल, जीने को सभी जीते हैं और एक दिन सभी को मरना भी होता है, लेकिन कुछ लोग इस तरह से नाम अमर कर जाते हैं। उनका जो इतिहास है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनके परिवारजन अभी शोकाकुल हैं, इसलिए कुछ विशेष बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये गर्व का क्षण है क्योंकि उनके सपूत ने, उनके घर के इस चिराग ने पूरे इस भारत देश की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी राजेंद्र सिंह जी जोधा मेरे साथ में हैं और लांस नायक मुकेश कुमार के जो जर्नी है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। कब वो सेना में भर्ती हुए, किस तरह का उनका व्यवहार था, और जब उनकी शहादत हुई तो वो कौन से क्षण थे, पूरी थोड़ा परिचय लेते हैं सर से। लांस नायक मुकेश 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। सेना की तोपखाना रेजिमेंट आर्टिलरी, उसमें उनकी बेसिक यूनिट थी। उसके बाद में अभी प्रेजेंटली वो राष्ट्रीय राइफल्स में डेपुटेशन पे थे। राष्ट्रीय राइफल्स एक सेना का अंग है जो कश्मीर में उग्रवादियों से लोहा लेने के लिए बनाया गया है। 18 नवंबर को वो दुश्मन के इलाके में पेट्रोलिंग करने गए हुए थे। उसी समय हिमस्खलन हुआ, यानी कि बर्फीले तूफान जिसे बोलते हैं, एवलांच की वजह से, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे। उन तीनों में एक हमारे मुकेश भी शामिल थे। ये एक बहुत ही अत्यंत सौम्य एंड सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। हमारे लाडनू तहसील के रोडू गांव के रहने वाले थे। इनका पार्थिव शरीर कल विशेष विमान से, ये एक रेयर केस है जिसमें विशेष विमान से बीकानेर पहुंचाया गया सेना के द्वारा, और वहां से आज सुबह लाडनू से रोडू और पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ में इनका आज अंतिम संस्कार किया गया। हमें इनकी शहादत पे सभी को गर्व है। और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और एक अमर शहीद रोडू गांव का लांस नायक मुकेश कुमार, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए प्राणोत्सर्ग किया, और उनको अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर उमड़े। न सिर्फ आम, खास और पूरे सैन्य सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ रोडू के शमशान घाट में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। और इस क्षण को देखने के लिए भी हज़ारों की संख्या में लोग उनको सैल्यूट करने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। रोडू लाडनू से मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।